Netaji Subhash Chandra Bose during our freedom movement said, "Give me blood and I will give you freedom." I hope we all know this. But Britishers took this sentence seriously and they said, "Give me your islands and then I will give you freedom." मतलब कैसे मैं समझाती हूँ, ठीक है? तो उसके लिए ना थोड़ी मतलब एक स्टोरी सुन लेते हैं पहले। आप सोचो कि घर में एक डाकू आता है, ठीक है? सो वो डाकू क्या करता है ना, आपके घर में घुस के बोले, मैं आपको आप लोगों को छोड़ दूँगा, ठीक है? आप लोगों का मतलब जो घर है, आप लोगों को मैं मतलब दे दूँगा। लेकिन क्या है ना, आपका जो मतलब घर का एक कमरा है, मुझे देना पड़ेगा। क्या मुसीबत है ना? सो ऐसा ही कुछ मतलब स्टोरी है इंडियन ओशियन में लोकेटेड एक आइलैंड नेशन मॉरिशस के साथ। सो मॉरिशस का जो स्टोरी समझने के लिए ना, हम लोगों को थोड़ा मॉरिशस का मतलब पहले हिस्ट्री जानना पड़ेगा और हिस्ट्री जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा ज्योग्राफी जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी जानेंगे तभी हिस्ट्री को मतलब ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? सो ज्योग्राफी देख लेते हैं। हम लोग इंडिया में अगर आप साउथ की तरफ आओगे तो आपको दिखेगा केरला, और केरला के बगल में दिखेगा आपको लक्षद्वीप, ठीक है ना? फिर उसके अगर नीचे देखोगे तो मालदीव्स, मालदीव्स दिख रहा है। फिर उसके बाद दिखेगा चागोस आर्किपेलागो। उसके अगर थोड़ा वेस्ट साइड में और नीचे जाओगे तो फिर दिखेगा आपको मॉरिशियस, ठीक है? और मॉरिशियस के ठीक ऊपर दिखेगा सेचेलिस, ठीक है ना? सो आई होप आपको ज्योग्राफी आपने देख लिया है और आपको समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग अब जानते हैं कि मॉरिशस का हिस्ट्री क्या है, ठीक है? सो कहानी शुरू होता है 16th सेंचुरी से। हम लोगों को सबको पता है कि अराउंड 1498 वास्को दा गामा जो मतलब पोर्तुगीज़ वगैरह आए इंडिया में, इंडिया को मतलब वो लोग एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ऐसा वैसा। सो पोर्तुगीज़ लोग, फ्रांस के लोग और यूरोपियन कंट्रीज़ जो लोग थे, स्पेन वगैरह, सो वो लोग क्या कर रहे थे ना 16th सेंचुरी के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में मतलब वो लोग जा रहे थे, नेवल एक्सप्लोरेशन कर रहे थे और डिफरेंट लोकेशन को मतलब वो लोग अपना मतलब ट्रेडिंग बेस बना रहे थे। सो अराउंड 16th सेंचुरी क्या होता है, फ्रांस चागोस आर्किपेलागो को मतलब एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, ठीक है? और एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग ट्रेड करने के लिए मतलब चागोस आर्किपेलागो को बेस बना लेते हैं, और तब चागोस आर्किपेलागो मतलब अनइनहैबिटेड एक आइलैंड था, ठीक है ना? तो उसमें अभी वो लोग मतलब ट्रेड मतलब कुछ प्लांटेशन वगैरह कुछ कल्टीवेट करेंगे, उसमें बिजनेस करेंगे, तो उसके लिए तो लोग चाहिए होगा ना, लेबर चाहिए होगा। तो वो लोग क्या करते थे ना, अफ्रीका से स्लेव स्लेव मतलब फोर्स लेबर वगैरह ये सब लाते थे चागोस आर्किपेलागो में, ठीक है ना? तो उधर वो लोग मतलब जो अफ्रीका से स्लेव्स लाते थे उन लोगों को मतलब कोकोनट प्लांटेशन के लिए मतलब लाया जाता था, ठीक है ना? तो तभी मतलब फिर क्या होता है कि 1814 में अ, मतलब ऐसा अच्छा चल रहा था, ठीक है? फ्रांस का तो मतलब एकदम अच्छा ही चल रहा था, बिज़नेस वगैरह चल रहा था। फिर 1814 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, हम लोग सबको पता है शायद जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, ब्रिटिश को चागोस आर्किपेलागो, चागोस आइलैंड्स और मॉरिशियस के साथ मतलब सेचेलिस और भी मतलब बहुत सारा जो टेरिटरी मतलब फ्रांस का था ना, वो ब्रिटिश को मिल जाता है, ठीक है? ब्रिटिश का मतलब वो हो जाता है, और बहुत सारा ब्रिटिश का टेरिटरी मतलब जो वेस्ट वगैरह में था तो फ्रांस को मिल जाता है। तो ऐसा मतलब ट्रीटी था। तो फिर फाइनली 1814 से अभी ब्रिटिश का मतलब वो टेरिटरी हो गया, ठीक है ना? चागोस आर्किपेलागो का बात कर रही हूँ मैं। और मॉरिशियस मॉरिशियस भी, तो मॉरिशियस भी मतलब ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। फिर क्या हुआ, 18 चागोस आर्किपेलागो है ना, तो मॉरिशियस का मतलब एक्सटेंडेड टेरिटरी है। तो 1965 में क्या होता है कि चागोस आर्की आइलैंड्स जो था मतलब चागोस आइलैंड्स, लेकिन मतलब सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ठीक है? चागोस जो आर्कीपेलागो है ना वो 60 आइलैंड से बना है, 60 आइलैंड्स, ओके? सो उसमें बहुत सारा माइनर आइलैंड्स है और उसमें एक मेजर आइलैंड है दियागो गार्सिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में ना
पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके पहले उसके मतलब जान लेते हैं मतलब स्टोरी। 5 में चागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस से अलग कर दिया जाता है, ठीक है? और ठीक इसके 3 साल बाद 1968 में मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मतलब मिल जाता है, इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। जो अभी फ्रांस के पहले टेरिटरी था उसको ब्रिटेन को मिला था, और अभी ब्रिटेन उसमें राज कर रहे थे 1814 से, ठीक है ना? तो उसके बाद अभी 19 मतलब 68 में मॉरिशस को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंस बिना कोई मतलब के नहीं था, इसमें एक ट्विस्ट है। क्या है ना कि ब्रिटिश ने मॉरिशस को इंडिपेंडेंस देने के बदले में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब आइलैंड है मॉरिशस का, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो चागोस आर्किपेलागो है ना, उसको अपने पास रख लेता है, ठीक है? जो मॉरिशस है उसको इंडिपेंडेंस मिल जाता है, लेकिन जो चागोस आर्किपेलागो है वो अब बन जाता है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ठीक है? फिर उसके बाद 1966 में क्या होता है कि जो चागोस आइलैंड था, चागोस आइलैंड तो 60 आइलैंड से बना हुआ एक ग्रुप है। 66 में डियागो गार्सिया जो लार्जेस्ट आइलैंड था मतलब है आज मतलब चागोस आर्किपेलागो में, उसको यूएस को लीज में दे दिया जाता है, ठीक है ना? यूएस उसमें मिलिट्री अपना बेस बना लेते हैं, एयरवेज, नेवल बेस ये सब वगैरह बनाने लग जाते हैं, ठीक है? तो 1970s के अराउंड क्या होता है कि एक एयरवेस बनाने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया ना, उधर जो उस आर्किपेलागो में तो लोग रह रहे थे ना पहले, जो अफ्रीका से लाए थे फ्रांस लोगों ने वो कोकोनट प्लांटेशन वगैरह करने के लिए, तो उसमें तो मतलब फैमिली वगैरह बन गया था ना, तो फिर उसमें अराउंड 2000 लोग रह रहे थे। तो 2000 या फिर उससे भी ज़्यादा अप्रॉक्स मतलब 2000। सो ये इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है, ओके? सो मैं उससे बोल रही हूँ। सो अराउंड 2000 लोगों को क्या कर रहे मतलब ब्रिटेन ने क्या किया ना, एविक्ट कर दिया, जो अपना ही मतलब घर से उन लोगों को मतलब भगा दिया, ठीक है ना, ये लोग अपना एयरबेस बनाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, फिर 2000 उसके बाद तो मतलब वो लोग चले गए, वो लोग तो मतलब मॉरिशियस में या फिर सेचेलिस में या फिर जो भी मतलब आसपास के कंट्रीज़ वगैरह में, तो वो लोग क्या करे कि मतलब माइग्रेट हो गए, ठीक है? फिर 2016 में क्या होता है कि ब्रिटेन का जो फॉरेन मिनिस्टर था ना, जो डियागो गार्सिया का जो लीज था उसको 2036 तक एक्सटेंड कर दिया देता है, ठीक है? अभी क्या होता है फाइनली जो मतलब जो कम्युनिटी उधर रह रहे थे, जो मतलब जिसको माइग्रेट होना पड़ा, ठीक है? जो स्लेव लोगों को, उन लोगों को जो माइग्रेट होना पड़ा ना, इसकी वजह से ब्रिटेन का जो एयरवेज बनाने के लिए वो लोग जो भगा दिए, तो उसके बाद वो लोग मतलब माइग्रेट करके डिफरेंट कंट्रीज़ में चले गए। तो फिर उन लोग ना दे स्टार्टेड लाइक रेजिंग देयर वॉइस, ओके? दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ यूएन प्रेशर एंड विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया इसमें। इंडिया क्वाइटली मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किए। इंडिया वॉज ऑलवेज सपोर्टिंग मॉरिशियस एंड देयर कॉज। सो इंडिया के साथ साथ बहुत कंट्री ने ना प्रेशर स्टार्ट मतलब प्रेशर क्रिएट किया मतलब यूके के ऊपर, ठीक है, ब्रिटेन के ऊपर। इवन ब्रिटेन का जो हाई कोर्ट था उसने भी इस इशू को मतलब सपोर्ट किया, ठीक है, मॉरिशियस के फेवर में। So after like protesting and all, after the UN pressure and the pressure from other countries, Britain started to like realize their mistake. So finally, after like so many years, after fighting for so many years, Mauritius got the sovereign rights of Chagos archipelago, including Diego Garcia. लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, ठीक है? और बताते हैं फिर क्या होता है। तो और जो भी लोग मतलब को और भी क्या हुआ ना कि और जो जिन लोगों को मतलब इधर से चागोस आर्किपेलागो से एविक्ट कर दिया मतलब सॉरी कर दिए गए थे, तो उनको अपना घर मतलब जो उन लोगों को छोड़ना पड़ा था ना, तो उन लोगों को फिर रीसेटलमेंट किया जाएगा अभी, मतलब ऐसा है। सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग बैटल दे आर गेटिंग देयर होमलैंड बैक, सो दे आर कमिंग टू देयर होम। कितना एक्साइटेड होंगे ना वो लोग। बट यूके विल कंटिन्यू द, हाँ, जो मैं ट्विस्ट बोल रही थी, तो अभी क्या है ना कि यूके अभी भी जो डियागो गार्सिया जो सबसे बड़ा आइलैंड है
उसको अपने पास 99 ईयर्स के लिए रखेंगे। उन लोगों को मतलब ऐसा मॉरिशस ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि इट्स ओके इफ यूके वांट्स टू कीप डियागो गार्सिया's राइट्स फॉर 99 years more like with themselves. So UK and US will continue to have their like military base, air base and naval base in the Diego Garcia for 99 years more. And after 99 years, Diego Garcia also will be part of Mauritius. Okay, so आप लोगों को पता है डियागो गार्सिया कितना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है कि सब लोग इसको लेके एकदम मतलब डिस्प्यूट कितना हो रहा है यूके यूएस मॉरिशियस, मतलब क्या बोलूँ। सो अभी तो देख ही सकते हो कि मिडिल ईस्ट में कितना एक्सेस मिल रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सेस मिल रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक्सेस मिल रहा है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक्सेस मिल रहा है। तो फिर यूएस तो मतलब छोड़ना नहीं चाहेंगे ना अपना जल्दी। सो जो भी है 99 एटलीस्ट फाइनली आफ्टर 99 ईयर्स दे विल गेट देयर लैंड बैक। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ गुड न्यूज़ दैट लेट ही सही लेकिन मॉरिशियस को तो मिला अपना सॉवरेन राइट, अपना जो चागोस आर्किपेलागो था उसके ऊपर। चलो ब्रिटेन अपना मिस्टेक तो रियलाइज़ किया एंड at least a matter got settled and now all the Chagosians will live a happy life. आता है ना पेशेंस लगता है, गुड थिंग ऑलवेज कम्स। ओके, बस मतलब पेशेंस रखना है, ठीक है। चलो बस इतना ही आज के लिए और मेरा टूटा फूटा हिंदी के लिए सॉरी और सुनने के लिए थैंक यू।